नमस्कार, मैं सीमा गाइडेड मेडिटेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ। हम बहुत सारी चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करते जाते हैं, तो हम या तो पास्ट में जीते हैं या फिर फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं। कुछ गलत भी नहीं है, ऑटोमेटिकली हमारे इमोशंस हैं, पास्ट से हमको जो चीज़ें मिली है, तो हम फ्यूचर की चिंता करने लग जाते हैं। तो आज हम क्या करेंगे अपने प्रोसेस में, जो पास्ट के साथ जो इमोशनल चार्ज है उसको ख़त्म करने की या कम करने की कोशिश करेंगे। जितना हो जाए दैट इज़ परफेक्टली ओके। हम जहाँ हैं हमेशा हम वहाँ से थोड़ा-सा आगे और बेटर करने की कोशिश कर सकते हैं। और आज हम जो प्रोसेस कर रहे हैं उससे हम पास्ट को कुछ इरेज़ नहीं करते हैं। जो हो चुका है दैट इज़ हो चुका है। लेकिन जो हमको पास्ट ने सिखाया उसको सीख लें और अपने पेन्स को महसूस करने के लिए हमको बार-बार उनको विज़िट ना करें। और जब हमारे साथ इमोशनल चार्जेस ख़त्म हो जाएँगे उन पास्ट के साथ, तो हम उनको विज़िट करना बंद कर देंगे और हम अपनी प्रेज़ेंट लाइफ़ को बेटर तरीके से जी सकेंगे। तो हम मेमोरीज़ को नहीं, इमोशनल चार्ज को ख़त्म कर रहे हैं। इवेंट्स हो चुके हैं एंड हो चुके हैं। तो चलो, हम लोग शुरू कर रहे हैं। शुरू करने से पहले ये ध्यान रखें कि अपने आप को किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी हमको अनकंफर्टेबल लगे ना, तो हम आँखें खोल सकते हैं, चलेगा। हम प्रोसेस को बाद में भी कर सकते हैं, बट सबसे ज़रूरी चीज़ होती है इस मोमेंट में सेफ्टी। तो मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोग सेफ रहेंगे। आराम से हम बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। कंफर्टेबल पोजीशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो बैठ जाए या लेट जाए। आँखें बंद कर लें। हम सबसे पहले रिलैक्सेशन कर लेते हैं। जब हम रिलैक्स करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाती है और हमारी बॉडी रेसिपिएंट की पोजीशन पे आ जाती है। अपना ध्यान अपने पैरों के पंजों की तरफ ले जाएं और उनको रिलैक्स कर दें। एंकल्स रिलैक्स कर दें। शिन मसल्स रिलैक्स। काफ मसल्स रिलैक्स। घुटने रिलैक्स। थाइज रिलैक्स। हिप्स रिलैक्स। pelvic रिलैक्स। लोअर बैक मिड बैक अपर बैक रिलैक्स। belly रिलैक्स। चेस्ट अंदर के ऑर्गन्स हार्ट किडनी लंग्स रिलैक्स। शोल्डर्स जिसमें हम बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके रखते हैं और शोल्डर्स टाइट हो जाते हैं, रिलैक्स। बैक रिलैक्स। गर्दन रिलैक्स। चिन जॉज। हम इतनी सारी परेशानियों से जूझते हैं तो हमारे जॉज टाइट हो जाते हैं, उनको भी रेस्ट करने देते हैं, रिलैक्स। फेस रिलैक्स। पूरी बॉडी रिलैक्स। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ देते हैं। एक और गहरी सांस अंदर
और धीरे से छोड़ देते हैं। बॉडी को रिलैक्स करने देते हैं। और अब हम अपनी अवेयरनेस अपनी सांसों की तरफ ले आते हैं। सांसों को चलने देते हैं और आगे भी सांसें अपने आप चलती रहेगी। अब हम विजुअलाइज करते हैं कि एक हीलिंग लाइट है। वो हीलिंग लाइट हमारे क्राउन से हमारी बॉडी के अंदर जा रही है और हमारी पूरी बॉडी में, हमारे फेस के अंदर से होते हुए, गर्दन से होते हुए, हमारे चेस्ट, बेली, हिप्स, थाइस, पैरों से होते हुए हमारी पूरी बॉडी को हील कर रही है। तो हम जो भी काम करेंगे, बैकग्राउंड में ये लाइट हमको हील करती रहेगी और हमको सेफ्टी भी प्रोवाइड करती रहेगी। अब हम विजुअलाइज करते हैं कि हम अपनी बॉडी से बाहर निकलकर रोड पे खड़े। रोड पे जहाँ पे हम खड़े हैं ना, हमारे सामने एक बहुत अच्छा शानदार सा मूवी थिएटर है। एकदम महल जैसा, दुनिया का बेस्ट मूवी थिएटर। बेस्ट गेट है, उस गेट से अंदर जाते हैं। जो बाहर का एरिया बहुत ही ब्यूटीफुल सा एरिया है, उसको देखते हैं, फील करते हैं। ये ब्यूटी आपके लिए बनाई गई है, स्पेसिफिकली आपके लिए। आगे चलते हैं, सीढ़ियों से उतरते हैं। ये स्पेशल मूवी थिएटर है जहाँ पे कि हम नीचे जाते हैं और जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं वैसे वैसे हम अपने सबकॉन्शियस में और डीप जाते जाते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले पैर रखते हैं स्टेप नंबर 10 पे। 9, अपने अंदर डीप जा रहे, अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं। 8, अपने और अंदर जा रहे हैं। 7, हमारी पूरी अवेयरनेस अपने इनर की तरफ, बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स कर रही है। 6, जिस प्रोसेस का मजा लेते हैं, आगे क्या होगा सब छोड़ देते हैं। 5, 4, हम गहरे अपने अंदर से जुड़ते जा रहे हैं। 3, 2, अपने सोर्स पे, अपने यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उसको चार्ज दे देते हैं, अपने सबकॉन्शियस को भी चार्ज दे देते हैं और हम अपने थिंकिंग माइंड को रेस्ट करने देते हैं। 1, और स्टेप इनटू द मूवी थिएटर। बड़ा सारा हॉल है, उसकी जो छत है वो ओपन है, स्काई जैसी। सामने भी जगह है जहाँ पे कि मूवी स्क्रीन है, और कोई फिक्स मूवी स्क्रीन नहीं है, वो कितनी भी बड़ी हो सकती है, आसमान जितनी भी बड़ी हो सकती है। वहां पे चेयर्स हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आज यहाँ के मास्टर आप है, इसके हीरो आप हैं, यहाँ के डायरेक्टर आप हैं, प्रोड्यूसर आप हैं, सब कुछ आप हैं। और यहाँ का रिमोट कंट्रोल भी आपके हाथ में है। शानदार इंटीरियर है, बेस्ट इंटीरियर ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट चेयर ऑफ द वर्ल्ड। आप जैसे चाहें उसको
यूज कर सकते हैं, उस पर बैठ सकते हैं, उस पर लेट सकते हैं, कंफर्ट कर सकते हैं, जो चाहे। आराम से चेयर पे बैठ जाएं। और अब सामने जो मूवी स्क्रीन है ना, तो अपने रिमोट कंट्रोल से उसमें अपनी इमेज को ले आए, जो आप आज हैं। अब ये कट ऑफ पॉइंट है, आज से पहले और आज के बाद का। तो आप जो भी आज हैं, आपके जो भी इमोशंस हैं, आपकी जो भी तकलीफें हैं या हैप्पीनेस है, जो भी पास्ट से रिलेटेड है, तो हम क्या करते हैं, अब उन पास्ट से रिलेटेड जो भी इमोशंस आप फील करते हैं, बहुत कुछ हुआ है, खासकर 25 में, 2025 में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो कि हो सकता है आपको पसंद ना हो, जो आपके अगेंस्ट में हो, या जिसमें किसी भी कारण से आपको तकलीफ हुई हो। तो आपके जो भी इमोशंस हैं, एंगर है, रिसेंटमेंट है, दुख है, हर्ट है, ग्रीफ है, जो भी इमोशंस है, वो सारे इमोशंस जो कि आपको नहीं चाहिए, जो आपकी हैप्पीनेस को कम करते हैं, तो इमेजिन कीजिए कि उनमें से एक एक इमोशंस जो है वो आपकी बॉडी में से निकल कर उन टीवी स्क्रीन के, मूवी स्क्रीन के एक साइड पे जा रहे हैं। देखिए आपकी बॉडी से एंगर निकल रहा है और मूवी स्क्रीन पे जा रहे हैं। उसका कोई कलर हो सकता है, कोई शेप हो सकता है, धुएं जैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हर्ट को देखिए आपकी बॉडी से निकल रही है और मूवी स्क्रीन पे जा रही है। आपके अंदर से सैडनेस निकल रही है और मूवी स्क्रीन पे जा रही है। लाइफ के बहुत सारे डर होंगे, वो सब भी उस मूवी स्क्रीन पे जा रहे हैं। गिल्ट होगा, उसको भी मूवी स्क्रीन पे जाने देते हैं। जो किया, जो नहीं किया, किसी भी कारण से, आज हम कारणों पे तो जा ही नहीं रहे हैं। जितना भी हमारे अंदर गिल्ट है, उसको निकालते और मूवी स्क्रीन पे डाल देते हैं। हर इमोशन का कोई कलर हो सकता है, कोई शेप हो सकता है, कोई फॉर्म हो सकता है, जो भी है। कुछ शेम्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें हमारी लाइफ में हो सकती है जिसके कारण हमको शर्म आती है। हम लोगों से आंख नहीं मिला पाते हैं, हम उसको कहीं पे दबा देते हैं, और अभी भी हमको उसको फेस करने की भी जरूरत नहीं है। बस इमेजिन करते हैं कि वो हमारी बॉडी से निकल रही है, मूवी स्क्रीन पे जा रही है, और रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है। हम जो न चाहें वो नहीं दिखेगा। तो जो भी निकल रहा है, जो भी हो रहा है, हम सारी चीजों के साथ बिल्कुल सेफ हैं। हमारी हीलिंग लाइट अंदर से हमको सेव कर रखी है, सपोर्ट कर रखी है। और अब हम क्या करते हैं, कोई और भी इमोशन है जो कि हमारे नोन नहीं है, जिस जो कि हमको पता नहीं है, पर हमको नहीं चाहिए होते हैं, वो भी कुछ अनकंफर्टेबल हो सकता है, कुछ डिस्कंफर्ट हो सकता है, या किसी भी कारण से हमको ज़रूरत नहीं है, उसको भी इमेजिन कीजिए कि आपकी बॉडी से निकलकर मूवी स्क्रीन की तरफ जा रही है। और अब हम क्या करते हैं, एक सेफ्टी की चादर में अपने आप को लपेट लेते हैं।
हमारा थिएटर है, हम इंचार्ज हैं। सारे कलर्स भी हमारे पास हैं, हमको मिक्सिंग भी आती है वहां पर। तो अब हम क्या करेंगे, कोई प्यारा सा कलर ले लेंगे और उस कलर से वो सारे इमोशंस जो हमको नहीं चाहिए ना, उसके ऊपर पेंट कर देते। जैसे जैसे हम उसके ऊपर पेंट करते जाएंगे, वैसे वैसे हम अपने आप में रिलीव होते जाएंगे। अपना टाइम लें, अपना ब्रश लें, पतला ब्रश, छोटा ब्रश, मोटा ब्रश, कोई सा भी ब्रश लें, अपनी पसंद का कलर लें, वाइट, ब्लैक, पिंक, रेड, ब्लू, जो कलर आपको पसंद है, और सारे इमोशंस जो हमको नहीं चाहिए उस पे कलर कर दें। और जो मूवी स्क्रीन पे एक साइड आप है ना, देखिए जैसे जैसे आप उन इमोशंस को कलर करते जाते हैं, वैसे वैसे आपके फेस में क्या चेंजेस आते जाते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज में क्या चेंजेस आते जाते हैं। अपना टाइम लीजिए और उन सारे इमोशंस पे पेंट कर दीजिए। अपनी बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस भी देखते रहिए, और जैसे जैसे हम उस पर पेंट करेंगे, वो धीरे 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 करके डिसॉल्व हो जाएंगे और यूनिवर्स में मिल जाएंगे। और अब जब हम उन इमोशन से रिलेटेड कोई सीन हमारे सामने आएगा, तो हम पहले से कम डिस्टर्ब होंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमको पुराने इवेंट्स को रिलीव नहीं करना है, देखने की भी जरूरत नहीं है। जस्ट इमेजिन करते हैं, रिमोट कंट्रोल हमारे पास है, बहुत बड़ी स्क्रीन है, उसमें बहुत सारे हम पिक्चर्स डाल सकते हैं। तो हमारे पुराने सारे जो इवेंट्स हैं जिनकी हमको ज़रूरत नहीं है, उनको उस मूवी स्क्रीन पे डालते जाते हैं। हमको उनको देखना नहीं है, जस्ट मूवी स्क्रीन पे डालते जाना है। जो भी इवेंट्स है पास्ट के, उन मूवी स्क्रीन में डालते जाओ। उन सीन से जो भी लर्निंग मिली है, जिनसे कि आप खुद को बेटर तरीके से समझ सकते हो, आप अपनी डिपेंडेंसी लोगों के ऊपर कम कर सकते हो, आप अपनी पावर को पहचान सकते हो, खुद से कनेक्ट हो सकते हो। और भी कोई लर्निंग हो, उस लर्निंग को अपने हार्ट पे फील कर लीजिए। अब हमने जितने भी पास्ट इवेंट्स मूवी स्क्रीन्स में डाले हैं, उन मूवी स्क्रीन्स को बैकग्राउंड में चलने दीजिए। हमको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चलती रहेंगी। और हम फिर से क्या करने वाले हैं, ब्रश लेंगे, अपना फेवरेट कलर लेंगे और उन मूवी स्क्रीन्स पे पेंट करना शुरू कर देंगे। हमारे पास्ट के जितने भी इवेंट्स हैं, अगर कोई अवेयरनेस में आते हैं तो भी ठीक है, अवेयरनेस में नहीं आते हैं तो भी ठीक है, हल्के से अवेयरनेस में आते हैं तो भी ठीक है, उन सब को पेंट करते जाते हैं। करते रहिए, पेंट करते रहिए, ऊपर से, साइड में, नीचे से। कभी ब्रश को बड़ा कर लीजिए, कभी छोटा कर लीजिए, मल्टीपल कलर्स भी करने हैं तो करते जाइए। वो सीन्स चल रहे हैं तो ईच एंड एवरी सीन पेंट होते जा रहे हैं।
और जैसे जैसे हम उन पे पेंट करते जा रहे हैं, ये जो हमारा पेंट है ना, थोड़ा मैजिकल है, थोड़ा डिवाइन है। तो उन सारे जो पुराने सीन्स है, वो उस सीन के हर एक पर्सन को हील करता जा रहा है। सिर्फ हम नहीं, हमारे सारे कनेक्टेड जितने लोग थे, जिसमें से किसी ने हमारे साथ गलत किया, नोइंगली किया, अननोइंगली किया, कई बार हमने हमारे साथ गलत किया, कई बार अननोइंगली किसी और के साथ गलत हो गया। हमारे नोन जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग भी जो कि उससे इफेक्ट हुए, वो हर एक पर्सन को वो पेंट हील करता जा रहा है। आपके अपने हो, कोई और हो, जिनको आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, जो भी कनेक्टेड पर्सन्स हैं या अनकनेक्टेड पर्सन्स हैं, ये पेंट हर किसी को हील करता जा रहा है। पास्ट मेमोरीज में से वो सारे इमोशंस, जो तकलीफें हैं, उनको डिसॉल्व करता जा रहा है। अब आप अपने हाथ में स्प्रे वाली मशीन ले लीजिए, जिसमें कलर्स हैं। अगर कुछ छूट गया हो तो पूरे सब तरफ स्प्रे करते जाइए। मैजिकल स्प्रे है, आपकी पसंद के कलर्स एंड डिवाइन भी है, जो कि सबको हील करता जा रहा है। लेट इट बी हील्ड। हर कोई हील हो रहा है, और जब हर कोई हील होता है तो हमारी हीलिंग भी मल्टीपल हो जाती है। हमारी सेल्स, हर एक सेल हील होती जा रही है। वो जो डिवाइन कलर्स है ना, वो हमारी सेल के अंदर की भी एक एक मेमोरी को हील कर रहे हैं। और जब वो सेल हील हो जाती है ना, तो चमकने लग जाती है सन की जैसी। और जो एक सेल हील होती है, तो वो अपने आजू बाजू की सारी सेल्स को हील करने लग जाती है। और ऐसे ही हमारी बॉडी में हीलिंग ब्लास्ट हो रहा है। सारी सेल्स एक दूसरे को हील कर रही है। और वो जो सामने मूवी स्क्रीन है, वो सब लोगों को हील कर रही है। और हील करते करते धीरे धीरे वो पूरी की पूरी यूनिवर्स में डिसॉल्व हो जा रही है। यूनिवर्स की है, और यूनिवर्स को पता है कि उनका क्या करना है। अब उस मूवी को, मूवी स्क्रीन को, उस पेंट को, सबको बैकग्राउंड पे अपना काम करने दीजिए। हम जाने या ना जाने, वो अपना काम करते रहेंगे। अब सामने में एक शानदार फ्रेश मूवी स्क्रीन। अब ये जो फ्रेश मूवी स्क्रीन है, इस पे हम अपनी आगे की स्टोरी लिखने वाले हैं। इस मूवी स्क्रीन पे अपने आप को देखिए, दिसंबर 26 के आप। और आप जो भी कर रहे हैं ना, वो जो साइड में आपकी आज वाली इमेज में चेंजेस देखते रहिए, उन चेंजेस को फील करते रहिए। जैसे जैसे आप फील हो रहे हैं, आपकी आज की इमेज में कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं। और दिसंबर 26 के अपने आप को देखिए, आपकी हेल्थ कैसी है,
आपकी बॉडी कैसी है, जैसी आप चाहते हैं वैसी क्रिएट कीजिए। आपकी स्किन, आपकी सांसें, आपकी स्माइल, आपकी हेल्थ के कारण सब कैसी हैं, जो आप चाहते हैं अपना बेस्ट क्रिएट करते चलिए। आप कौन सी ड्रीम ड्रेसेस हैं जो पहनना चाहते थे और नहीं पहन पा रहे, अपने आप को देखिए। दिसंबर 26 में आप कैसे दिख रहे हैं? फॉर हेल्थ, फॉर वेल्थ, आपके पैसे, आपका बैंक बैलेंस, उन बैंक बैलेंस के साथ आपकी जो फिजिकल चीजें हैं, आपके ड्रेसअप्स, आपके ड्रीम ड्रेसेस, आपकी ड्रीम प्लेस, और आपके रिलेशनशिप्स दिसंबर 26 में वो कैसे? सोचना तो ये, क्रिएट करना है। लेट्स क्रिएट आवर बेस्ट। आपके सारे रिलेशनशिप्स और उन रिलेशनशिप्स के साथ आप कैसा फील करना चाहते हैं। उस हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप में फील कीजिए, अपने आप को देखिए, बेस्ट वर्जन ऑफ यू। अब दिसंबर में ये सब जो बेस्ट वर्जन आ रहा है, उसके लिए आपने नवंबर 26 में कुछ किया होगा। उस नवंबर 26 में आप क्या कर रहे हो वो देखिए। आप अपने रिलेशनशिप्स को डील कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए क्या करें। जब आप अपने आप में, अपने आप से कनेक्टेड रहेंगे, तब आप अपना बेस्ट एक्शंस ले सकते हैं। तो नवंबर 26 के वो सारे एक्शंस, आप सुबह उठने से लेके अपनी रात होने तक, आपकी स्लीप कैसी है, आपकी ब्रेथ कैसी है, आपके थॉट्स कैसे हैं, मूवी स्क्रीन पे देखते रहिए। आपका नवंबर 26, आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। और नवंबर 26 में उस लाइफस्टाइल में आने के लिए, अपनी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स पे काम करने के लिए आपने अक्टूबर में कुछ किया होगा। तो अब हम आते हैं अक्टूबर 26। अक्टूबर 26 के कुछ प्लान्स होंगे। हेल्थ से रिलेटेड कुछ डाइट्स चल रही होगी, आप उनको कैसे मैनेज कर पाते हो। क्या पास्ट जो था वो अभी इम्पैक्ट करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो हम फिर से अपनी मूवी स्क्रीन को विजुअलाइज करके उसको क्लीन कर सकते हैं। हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपनी वेल्थ से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उनके बारे में कैसा फील कर रहे हैं, क्या एक्शंस ले रहे हैं। जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो कैसे चल रहे हैं। क्या हमारी बाउंड्रीज बराबर है। और अक्टूबर में ये सब चीजें करने के लिए हमने सितंबर में कुछ किया होगा।
सितंबर में अपने आप को देखिए। कुछ भी क्रिएट करने के लिए हमारे कम्युनिकेशंस बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और बेटर कम्युनिकेशन के लिए अंदर से हील होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ट्रिगर होते हैं तो हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमको ट्रिगर कर रही है, तो हम एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस को छोड़ के अपने अंदर देख सकते हैं और अपने आप से हील करके, अपने कम्युनिकेशंस को बेटर करके हम अपने रिलेशनशिप्स, अपनी वेल्थ के साथ हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्या हम पैसों को खराब बोल रहे हैं या अच्छा बोल रहे हैं? कई बार हमारे मन में विचार आता है कि पैसों से रिलेशनशिप खराब होता है या पैसे से प्रॉब्लम्स आती है, तो हमारा पैसों के साथ कम्युनिकेशन कैसा है? हम पैसों के लिए ग्रेटफुल रहें, उसको थैंक यू बोलें, और पैसों से चीजें बेटर होती है, लाइफ बेटर होती है। और ये सब करने के लिए हमने अगस्त में कुछ किया होगा, अगस्त 26। अगस्त 26 में हमारे कुछ थॉट्स चलते होंगे। वो थॉट्स हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से भी चलते हैं। पास्ट में कभी हमको फेलियर मिला होता है तो हम सोचते हैं कि अभी कोशिश करने से क्या फायदा, पास्ट था चला गया। इस पॉइंट ऑफ टाइम से हम अपना फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं। पास्ट से जो सीख मिली है, जो पास्ट की सीख है, अगर हम पास्ट में वीक थे तो हम अपनी वीकनेस पे काम करें। पास्ट में कुछ नॉलेज की जरूरत थी तो नॉलेज पे काम करें। पास्ट में हमको जो भी हमारी वीकनेस थी हम उनको रिकवर करने की कोशिश करें। और ये सब करने के लिए हमने जुलाई में भी कुछ किया होगा, जुलाई 26। हमारा आधा साल निकल चुका है, पर उस आधे साल में हमने बहुत सारी चीजें की हैं। हमने कितनी सारी लर्निंग्स की अपनी लाइफ के लिए। जुलाई 26 में क्या हमने सोचने में पहले कुछ समय खराब किया है? अगर किया है तो भी वो ओके है। अगर हमने कुछ समय खराब किया है तो हो सकता है हमको उसकी भी जरूरत हो। तो कोई भी रिग्रेट आ रहा हो तो उस रिग्रेट को जस्ट फील कर लीजिए। उस रिग्रेट को भी मूवी स्क्रीन पे डालकर पेंट कर दीजिए। चीजें जब होती है अपने समय पर होती है। अगर हमने रिग्रेट पे कुछ समय निकाला है और कुछ समय खराब किया है सोचने के लिए, इसका मतलब उस समय हम तैयार नहीं थे आगे स्टेप्स लेने के लिए। तो क्या अब हम तैयार हैं आगे स्टेप्स लेने के लिए? और इस तैयार होने के लिए हमने जून 26 में कुछ किया होगा। जो हमारे रिलेशनशिप्स जो दिसंबर में होने वाले हैं
उन रिलेशनशिप्स के साथ हम जून 26 में कैसे हैं? अपने आप से पूछिए कि वहां तक पहुंचने के लिए हमको कौन से स्टेप्स लेने की जरूरत है। किसी भी रिलेशनशिप्स में हमको बेटर करने के लिए अपने आप से पहले कनेक्ट होने की जरूरत है। अगर हमको रिलेशनशिप में लव चाहिए तो सबसे पहले खुद को लव देने की जरूरत है। जब आप अपने आप को बताएंगे कि आप लवेबल हैं, तभी तो कोई और आपसे प्यार कर पाएगा और आप उसको करने देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको रिस्पेक्ट मिले प्यार में, रिलेशनशिप्स में, तो सबसे पहले आपको अपने आप को रिस्पेक्ट देने की जरूरत होगी। आपको जो भी चाहिए रिलेशनशिप से, सबसे पहले आप अपने आप को वो देने शुरू कीजिए। और ये सब कर पाने के लिए आपने मई 26 में कुछ किया होगा। अपने आप को मई 26 में देखिए। मई 26 में आप हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं? दिसंबर में अपने गोल पे अचीव करने के लिए आपने मई में जो भी चीजें की होगी, आपने कुछ डाइट स्टार्ट किया होगा या वर्कआउट स्टार्ट किया होगा, या स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, जो भी है, जो भी है, दैट इज परफेक्टली ओके। अब देखिए कि अगर आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो तो आपके अंदर कौन सी चीजें आपको रोक रही है। क्या कोई फियर्स हैं या डिस्कम्फर्ट है या कहीं कोई लिमिटिंग बिलीफ तो नहीं है कि सक्सेस होने से कुछ नुकसान हो जाएगा या अपने लोग छूट जाएंगे या कहीं मैं अकेला ना हो जाऊं या फिर कुछ और। जो भी है, जो भी इमोशंस है उनसे रिलेटेड, उसको पेंट कर दीजिए। और अगर कोई लिमिटिंग बिलीफ है तो उसको रीफ्रेम करना शुरू कीजिए। जैसे सक्सेस खराब होती है, अगर मन में आता है तो उसमें बोल सकते हैं कि मैं सक्सेस होकर भी लवेबल हो जाऊंगा, मैं सक्सेसफुल होकर भी अपने लोगों के साथ रह पाऊंगा। और मई में यहाँ तक पहुंचने के लिए अप्रैल 26 में कुछ किया होगा। अप्रैल 26, वो जो भी स्टेप्स हैं, अभी तो शायद हो सकता है हम फिगर आउट ही कर रहे हैं कि हमको करना क्या है। हो सकता है हम उससे रिलेटेड रिसर्च कर रहे हों। जो भी कर रहे हैं, तो हम स्टडी कर सकते हैं और अपने आप को भी स्टडी कर सकते हैं कि हम सही में क्या चाहते हैं। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम चाहते क्या हैं या क्यों चाहते हैं। कई बार हम सिर्फ दूसरों को देखकर चाहने लग जाते हैं और वो हमारे अंदर की कॉलिंग नहीं होती तो हम कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। अगर हमको अच्छी बॉडी चाहिए तो क्यों चाहिए?
सिर्फ इसलिए कि किसी और के पास है या हमको उससे कुछ बेनिफिट होने वाले हैं। अपने बेनिफिट्स को ध्यान में रखिए। अगर अच्छी बॉडी होगी, हेल्थ अच्छी होगी, तो हम लाइफ को बेटर तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। और अप्रैल में ये करने के लिए हमने मार्च में कुछ किया होगा। मार्च साल के शुरू का ही समय। फिगर आउट ही कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं। अगर पैसे चाहिए तो भी डाउट कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप्स कुछ बेटर होंगे कि नहीं, वो भी डाउट कर रहे हैं। और डाउट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस थे, और वो जो पास्ट एक्सपीरियंसेस थे उनको हमने मूवी स्क्रीन पे काफी कुछ चीजों को इरेज कर दिया है, यूनिवर्स को दे दिया है। फिर भी कुछ डाउट बचे हों तो दैट इज ऑल्सो परफेक्टली ओके। हम अपने डाउट्स को लिख कर बाहर निकाल कर फिगर आउट कर सकते। जो भी डाउट है, लेट इट बी। डाउट बताता है कि हमारे पास चॉइसेस हैं। अगर सिर्फ एक ही चीज होती तो हमको डाउट नहीं होता, पर हमारे पास मल्टीपल लेवल में काम करने के लिए रास्ते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ 2 ड्रेस होगी तो हमको डाउट नहीं होता, लेकिन हमारे पास बहुत सारी ड्रेसेस हैं तो हमको डाउट है। तो डाउट, कंफ्यूजन मतलब चॉइसेस। और हो सकता है हम किसी एक्शन पे जाएं और वो गलत निकल जाए। दैट इज ऑल्सो परफेक्टली ओके। हमको पता चल जाएगा कि ये रास्ता हमारे लिए नहीं था और हम दूसरे रास्ते को एडॉप्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर हम चलना ही नहीं शुरू करेंगे तो वहीं रह जाएंगे। आउटपुट चेंज करने के लिए इनपुट को चेंज करने की जरूरत है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने फरवरी 2026 में कुछ किया। हमने जनवरी में जो बहुत सारी हीलिंग की थी, हम फरवरी 2026 में उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। और उसको सेलिब्रेट करने के साथ साथ एक पेपर में हम अपने हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स के गोल्स लिख सकते हैं, जो कि हमको दिसंबर 26 में अचीव करना। जब वो अचीव हो जाएंगे तो हमको क्या फील होगा, उस फीलिंग को हमको अभी से फील करना शुरू करना है। वो फीलिंग है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, इतने सारे एक्शंस ले रहे हैं। और हम उन गोल्स को क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या चीजें हमको रोक रही है, हमको उनको भी लिखने की जरूरत है। और जो चीजें हमको रोक रही है, उनसे हमको क्या इमोशंस आते हैं, या उनसे रिलेटेड हमारे कौन से बिलीफ्स हैं, जिसके कारण हम अपने आप को कम देखते हैं।
जब हम अपने आप को कम समझते हैं, अपने आप को जज करते हैं, वो बहुत पेनफुल होता है। तो राइट नाउ, इस मोमेंट से जब भी हमको अवेयरनेस आए, हम अपने आप को जज करना बंद करें। जजमेंट आती भी है तो हम अवेयरनेस में आके बोल सकते हैं कि आई डोंट जज यू। भले ही मैं तुमको जज भी कर पा रहा था, पर मैं इस जजमेंट को छोड़ता हूँ एंड आई लव एंड एक्सेप्ट यू एग्जैक्टली एज यू आर। और ये सारी चीजें करते करते जो आपका प्रेजेंट यू है मूवी स्क्रीन पे, उसमें कैसे चेंजेस आ रहे हैं। आप ही हो, आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल है, इतनी बड़ी मूवी स्क्रीन है, आप जहां पे जो चाहे अपने लिए लिख सकते हैं। और इतनी बड़ी मूवी स्क्रीन में जो भी देखते हैं, आप अपनी जजमेंट को भी मूवी स्क्रीन में डालकर पेंट कर सकते हैं। और जो आपका अपना आज है या आपका जो फ्यूचर है, कभी कभी 26 का आज से शुरू होके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके जितने भी आप हैं वो सारे एक साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, या फिर जो आपका तरीका हो सेलिब्रेट करने का वो कर सकते हैं। आप एक कंप्लीट होल हो। आपके आपकी खामियों के साथ, आपके नेगेटिव्स के साथ, आपके पॉजिटिव्स के साथ, आपके वीकनेसेस के साथ, आपके स्ट्रेंथ्स के साथ, आप कंप्लीटली आप हो। तो आपके जितने भी वर्जन्स हैं उन सबको एम्ब्रेस कर लो, अपने हाथ फैला के, अपने हाथ चौड़े करके उन सबको अपने अंदर समेट लो, उन सबको अपने अंदर समेट के अपने आप को हग कर लो। इस फीलिंग में थोड़ी देर सांसें लो। आप भी हो। और अब ये मूवी स्क्रीन है, इससे थिएटर से बाहर जाने का टाइम आ गया है आज के लिए। पर ये आपका थिएटर है, आप जब चाहे यहाँ पे विजिट कर सकते हैं और जब चाहे आप अपनी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, आप अपने पेन्स को शेयर कर सकते हैं। ये आपकी स्पेस है, पर्सनल स्पेस, सेफ स्पेस। तो राइट नाउ स्क्रीन को ब्लैंक कर देते हैं, लाइट्स ऑफ कर देते हैं और धीरे से बाहर निकल जाते हैं कंप्लीट रोशनी में। वहां जो बाहर का एरिया था जो कि ब्लॉसम हो रहा था, अब आपको देख के सब जो जो से बिल्कुल खिल जा रहे हैं। फ्लावर्स हैं वो खिल जा रहे हैं। रोड पे कोई लोग हैं वो आपको देख के तालियां बजा रहे हैं। आप अपने आप को देख के तालियां बजा रहे हो। और अब धीरे से अपनी बॉडी की अवेयरनेस में आ जाओ। हीलिंग लाइट अभी भी अपना काम करती जा रही है और आगे भी करती रहेगी। उसको अपना काम करने देते हैं। और अब अगर आपको सोना हो तो आप सो सकते हैं, और अगर आपको उठना हो तो धीरे धीरे हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाकर अपनी गर्दन को राइट लेफ्ट करके करवट लेते हुए आराम से उठकर बैठ सकते हैं।
नमस्कार। मेरे साथ होने के लिए थैंक यू और हम फिर मिलते रहेंगे।